मौसम की शुरुआत और मौसम की शुरुआत में ही निरंतर कई बीमारियां पांव पसारने लगती हैं। विशेष तौर पर जिला अस्पताल के अंदर कई शिविरों के आयोजन भी होते हैं, जिनमें डॉक्टरों के माध्यम से बीमारियों के बारे में जानकारी भी लगाई जाती है। ऐसे ही एक कैंप भी लगाया गया है जिस शिविर का नाम है NAFLD। इसका मतलब है नॉन एल्कोहल फैटी लीवर डिसीज। यह एक ऐसी स्थिति है, इसमें लीवर में बहुत अधिक वसा जमा हो जाती है और यह समस्या उन लोगों में होती है जो बहुत कम या बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं। विशेष तौर पर NAFLD के दो मुख्य प्रकार हैं। नॉन एल्कोहल फैटी लीवर NAFL यह एक शुरुआती चरण है जहां वसा जमा होती है लेकिन लीवर में सूजन या क्षति नहीं होती है। नॉन एल्कोहल स्टेट हेपेटाइटिस जो कि NSH की नाम से जानी जाती है, यह एक अधिक गंभीर स्थिति में इसमें वसा जमा होने के साथ साथ लीवर में सूजन और क्षति भी होती है। NAFLD अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो मोटापे से ग्रसित हैं, मधुमेह, टाइप 2 या फिर उच्च कोलेस्ट्रॉल या उच्च ट्राइग्लिसराइड या उच्च रक्तचाप है, संतुलन प्रति आधार है। NAFLD के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं थकान, पेट में दर्द, दाएं ऊपरी हिस्से में दर्द, भूख में कमी, पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट में सूजन, वजन घटना। ये सब विशेष NAFLD को अक्सर नियमित स्वास्थ्य जांच या रक्त परीक्षण के दौरान पाया जाता है क्योंकि इसके शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। NAFLD का इलाज करने के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य या फिर रक्त परीक्षण के दौरान पाया जाता है कि उसमें इसके शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन NAFLD का इलाज करने के लिए जीवन शैली में बदलाव करना जैसे कि स्वस्थ आहार लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ मामलों में डॉक्टर दवाएं भी लिख सकते हैं। यदि NAFLD का इलाज नहीं किया जाता है तो ये NASH, सिरोसिस, लीवर का निशान और यहाँ तक कि लीवर कैंसर का कारण भी बन सकता है, जिसके विषय पर खास आज यहाँ चर्चा हुई है, जहाँ हमारे डॉक्टर जिला अस्पताल के मुख्य डॉक्टरों के माध्यम से क्या कहा गया है, जानते इस खास रिपोर्ट में। विंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। सबसे ज़्यादा बीमारियों का अगर सीज़न है तो ये बारिश वाला ही है। तो इसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस समय एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो खुले में जो भी खाद्य सामग्री बिक रही है उसको तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। दूसरा, घर पर भी कुछ भी अपन खाद्य पदार्थ ला रहे हैं या सब्जियां ला रहे हैं, इनको अच्छे से धो के तभी इनको पकाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बारिश में कीचड़ भी हो जाता है, तो हम जब उस पर चलते हैं तो पैरों में भी मिट्टी, गंदगी, ये सब बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। तो उसके बाद जब भी घर पे जाएं, पहले पैरों को अच्छे से धोएं, हाथों को साबुन से धोएं, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। तो अपन बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी बीमारियां घर ले जाने से बच सकेंगे। लोगों में घाव होते हैं, जख्म होते हैं, मानते चलते हैं कि ऐसी स्थिति में कोई नासूर बन जाता है, तो क्या बरसात में उन जख्मों की रखवाली किस प्रकार से करनी है? बिल्कुल बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने अभी बताया कि जिनको अगर जख्म है तो उनको तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। उनके जख्म तो और उनकी पट्टी पानी में भीगनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो कोशिश पहले तो ये करें कि बारिश में या कीचड़ में निकले ही ना। अब लेकिन काम है, निकलना ही पड़ता है, तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट करें, पॉलीथीन वगैरह से उसको पानी नहीं जाने पाए। तो नहीं तो क्या होगा, घाव और ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच जाएगा। उसको अगर जैसे ख़ासतौर से जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ होते हैं उनको डायबिटिक फुट होता है, तो उनके घाव वैसे ही देर से भरते हैं और ऐसी स्थिति में तो उनके घाव भरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उनको बहुत परेशानी होगी। तो बारिश से बचाव, कीचड़ से बचाव, ही एकमात्र साधन है। विशेष जो व्यक्ति हैं जिनको नासूर घाव किस चीज़ को बोलते हैं? वही घाव हैं जो लंबे समय से बने हुए हैं, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति ढंग से इलाज नहीं ले रहा है, ढंग से पट्टियाँ नहीं करा रहा है, डायबिटिक हो सकता है, लेप्रोसी का मरीज़ हो सकता है। इसके अलावा नसों में खराबी की वजह से भी ऐसे घाव हो जाते हैं, चोट लगने से भी ऐसे घाव हो जाते हैं कि नसों में रुकावट है। तो ये लंबे समय तक रहते हैं, सालों तक घाव भरते नहीं हैं, तो ऐसे जख्म नासूर कहलाते हैं। तो उनमें भी यही सावधानी रखनी है कि कम से कम बढ़ें तो नहीं, अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो बढ़ना नहीं चाहिए। और अगर ढक के रखेंगे तो मक्खियाँ उसमें नहीं बैठेंगी तो उसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। जनरली अपन ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कीड़े पड़ जाते हैं गाँव में। तो कीड़े पड़ने का एकमात्र कारण यही है
कि अपन घाव को संभाल के नहीं रखते हैं तो उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, तो मक्खियाँ बैठने से क्या होता है कि वह वो अंडे दे देती हैं, फिर धीरे से उसमें कीड़े निकलते हैं, तो उससे बचाव अपने करना ज़रूरी है। विशेष क्या अपील करेंगे जैसे भी मौसम में बदलाव आए? अपने को बस यही सावधानी रखनी, सारी बात बता चुका हूँ मैं कि अपने अगर घाव हैं तो उनको अपन कोशिश करें पानी में नहीं भीगने दें, बचाएं। और खाद्य पदार्थ जो भी हैं इस समय खुले वाली चीज़ें ना खाएं, और सब चीज़ सब्जी वब्जी धो के खाएं, है ना, तो उससे अपना बचाव कर सकते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, नहीं तो गला ख़राब होगा। तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं, मतलब हल्का खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे, ये मौसम भी अपना निकल जाएगा। तो बताएं, आज एक विशेष शिविर में कैंप लगा है जिला अस्पताल में जिसमें NSFLT, ये विशेष क्या है शिविर और इसका उद्देश्य क्या है? NAFLD एक स्वस्थ यकृत मिशन है। एक आदमी या पुरुष के अंदर एक लीवर है, उसकी एक जांच का अभियान है कि जो प्रारंभिक तौर पे इन जांचों से ये एक आइडिया लगा सकें कि लीवर में उसको नुकसान है या बढ़ने की उम्मीद है, इसके संबंध में है। और ये आज ही नहीं, ये पिछले लगभग 8-10 दिन से चल रहा है। विशेष क्या क्या जांचें होती हैं? इसमें मरीज की हाइट, वेट और उसके संबंधी जैसे जिस डॉक्टर ने लिखा उस पे ये एंट्री होंगी, और उसके जब उस सिम्टम के बेस पे उसमें देखेंगे कि कुछ मतलब लग रहा है वेट हाइट में ज़्यादा, तो उसकी CBC और LFT, ये लीवर की संबंधी 2 जांचें हैं, वो जांचें कराती हैं उसमें। और ये जो गाइडलाइन है या क्राइटेरिया है उसके तहत ये देखते हैं कि ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, यानी जो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, जिनकी हिस्ट्री अल्कोहल की नहीं है, उनको लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसकी खोज की जा सके, उसके संबंध में जांचें करें। वैसे सर अभी तक कितने मरीज निकल कर सामने आए? नहीं, अभी तो ये डेली जांचें कर रहे हैं, तो डेली जांचें लगभग काफ़ी 100 के लगभग पर डे अपन उनकी जांचें करा रहे हैं। और यहाँ मतलब हर लगभग प्रत्येक आदमी जो 30 वर्ष से ऊपर उम्र का है, वो सभी की अभी यहाँ जांचें कर रहे हैं। वैसे सर फैट ना हो शरीर के अंदर, फैट ना बढ़े, उसके लिए क्या यहाँ शिविर में कोई समझाइश कैंप भी लगाया गया है? यही समझाइश है कि खान पान का थोड़ा सा ख्याल रखें कि, और अपनी जो जीवन जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस करें, सुबह अपने योगा एक्सरसाइज करें, क्योंकि खान पान से ही जब शरीर लेथार्जिक हो, काम ना हो और खाना ज़्यादा मात्रा में ले तो ऑटोमेटिक वो फैट के रूप में शरीर के विभिन्न हिस्सों में जमा होता है। तो इसी संबंध में समझाइश दी जाती है कि जो फैटी खाना है, जो घी तेल, इन खानों से थोड़ा सा बचें, और अगर आप लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में योगा है या एक्सरसाइज है या अपने शरीर को जो चलाना है उसको जारी रखें, जिससे वो फैट की एनर्जी को कम किया जा सके। वैसे जिला अस्पताल के अंदर निरंतर ये जो कैंप में खास तौर पर जांचें कराई जा रही हैं, इसमें कोई पैसे का लेन देन भी होता है? नहीं, ये जो 30+ इसको अभियान कहें स्वस्थ यकृत मिशन में, उसमें जो भी जांचें हैं ये हमारी टीम लगी है, उनकी एंट्री भी कर रही, जांचें भी कर रही, और लैब में भी कुछ जांच हो, वो सब निःशुल्क हैं। सारे निःशुल्क हैं? हाँ, सारी जांच। इसमें कोई शरीर के तौर पर अपना जो शरीर है जो फैट बढ़ता है, आखिर इससे बढ़ने से क्या नुकसान होते हैं शरीर के? शरीर में फैट बढ़ने से लीवर को तो नुकसान होता ही है, पर फैट बढ़ने से और भी चीज़ें हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या BP की समस्या है, और ओबेसिटी जो मोटापा है एक वो समस्या है, ये विभिन्न कार्डियक रोग हैं, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे आम जीवन या आम उसका जो दैनिक क्रियाकलाप है प्रभावित होती हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं फैट से आती हैं। उससे सर मौसम भी बदल रहा है, बारिश के भी अब निरंतर आने की संभावना नजर आ रही है, क्या मानते हैं आपकी बार लोगों को किस प्रकार से बचाव करना चाहिए मौसमी बीमारी? मौसमी बीमारियां चूँकि बरसात लगभग अब आ ही गई है, तो चूँकि शुरुआती बरसात है तो अभी पानी की मात्रा उतनी है नहीं, तो एक शुरुआती तौर पे जो पानी की मात्रा लें उससे भी थोड़ा सा अपन उबाल के लें, या पर्याप्त मात्रा में शुद्ध मात्रा का पानी लें, बाहर निकलें, क्योंकि अभी अचानक
एकदम गर्मी और कभी अचानक बरसात। तो जब गर्मी की जब ज़्यादा मात्रा हो तो थोड़ी सुरक्षा के साथ सुबह शाम पे निकलें, एकदम ना निकलें। नहीं तो क्या है कि इन दिनों में पानी की सबसे बड़ी कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, जरा सा कुछ मिक्स पिया तो फिर ये समस्याएं बहुत सारी बढ़ती हैं। जैसे जिला अस्पताल के अंदर सुविधाएं सभी लोगों को मिल रही हैं, क्या विशेष अब नए अस्पताल के अंदर कार्य किए गए हैं? अभी सुविधाएं इसमें चल रही हैं, पर यही है कि अभी कुछ नए निर्माण कार्य भी चल रहे हैं जिनमें कुछ विभाग उसमें शिफ्ट होने वाले हैं। और ये स्वास्थ्य कृत मिशन तो लगातार अभी चल ही रहा है और अभी चलेगा ये समय तक। और सामान्य जन को जो सुविधाएं हैं वो सभी दे ही रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? अभी यही कहना चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य कृत मिशन चल रहा है, तो इसमें 30+ वाले जितने लोग हैं जांच कराएं और एक उन्हें आइडिया मिलेगा कि एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI निकालते हैं ये सारे ये डाटा से, जो अपना वेट है और जो लीवर संबंधी जांचें हैं हाइट से, तो डाटा निकालते हैं, तो उससे एक आइडिया देते हैं कि अगर वो डाटा ज़्यादा जा रहा है तो ये उनको सलाह देते हैं कि आप कहीं ना कहीं आगे चल के या तो लीवर संबंधी या अन्य बहुत ऐसी चीज़ें हैं उनसे आप प्रभावित हो सकते हैं, अन्य रोगों से। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।